नहीं, फीस लेने का कभी तक कोई लेटर नहीं आया है। कोई भी फीस प्राइवेट स्कूल में लेनी है ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं शिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है उसके आगे, और ये हमारे साथ काफी साथी इकट्ठे हुए हैं। इनसे इनकी जो समस्या है वो जानेंगे एक बार। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, शिवानी बीडीओ ऑफिस मुर्दाबाद, शिवानी बीओ ऑफिस मुर्दाबाद, शिवानी बीओ ऑफिस मुर्दाबाद, सरस्वती स्कूल मुर्दाबाद, सरस्वती स्कूल मुर्दाबाद, सरस्वती स्कूल मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी, नमस्कार जी भाई। तो आज ये बताइए, मतलब क्या समस्या है, किस बात को लेकर आप मतलब ये मुर्दाबाद के जो नारे है वो लगा रहे हैं आप? चिराग योजना के तहत जब ये स्कीम निकाली थी कि गरीबों के बच्चे अब जाएंगे सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूलों में जी, उसी दिन हम लोगों ने आवाज उठाई थी ये एक स्कूल बंद करने की रणनीति है और इन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की है जी। आज उन बच्चों का भविष्य अदर के अंदर है, क्योंकि चिराग योजना के तहत जो बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में सभी ने लिए थे 10% के हिसाब से, उनको 22-23 का हवाला देकर के फीस दे दी गई थी। अब की बार उन बच्चों को स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हम चिराग योजना से बाहर कर दिए गए। शिवानी ब्लॉक के अंदर अभी 2 स्कूल आदर्श और पीसी बड़वा 2 स्कूल छोड़े हैं जो 22-23 में एडमिशन लिए थे। हर स्कूल में 40-40, 50-100 बच्चे जो एडमिशन हुआ थे। तो सर इसकी तो ये था ना कि जो जिन बच्चों का एडमिशन होगा तो +2 तक वहीं पढ़ेंगे, +2 तक वही पढ़ेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं, आज उन स्कूलों ने उन बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया कि हमारे पास हरियाणा सरकार ने सिर्फ 22-23 का ही एडमिशन के लिए बोला था। ये एक गरीब व्यक्ति को धोखा देने वाली बात थी और ये हरियाणा सरकार सिर्फ स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की एक नीति थी। उसके अंदर आज पूरे शिवानी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 25-30 जो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे वो सारे आज सड़क पर सरकार ने ला करके दे दिए। हम आज सरकार से बता देना चाहते हैं, आज हम लोग मिलने के लिए आए थे, बीओ हमें मिला नहीं। आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हम अब सिर्फ 2 दिन का इस बीओ को हम नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से उसको बता देना टाइम दे रहे हैं। शिवानी एसडीएम से मिलेंगे और स्कूल में भी अभी एक बार जाके आएंगे। 2 दिन का इनको टाइम देते हैं। अगर 2 दिन में यह बच्चों का समाधान हुआ तो ठीक है, नहीं जो उग्र प्रदर्शन होगा उसकी जिम्मेवारी बीओ दफ्तर की, स्कूल की और हरियाणा सरकार की होगी। ये हम चैलेंज करते हैं कि 2 दिन के अंदर या तो अपने आप सुधर जाओ, उन बच्चों का भविष्य खराब ना होने दो, नहीं हम बिल्कुल सड़क पर उतर करके इनकी नाक में दम करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ है एडवोकेट राजीव मतानी जी। तो सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मतलब ये पूरी प्रक्रिया बताइए एक बार इसके बारे में। पूरी प्रक्रिया ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी चिराग। जी जी। जो गरीब बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको अच्छी उन्नत शिक्षा देने का एक झांसा देकर क्यों प्राइवेट स्कूलों में, और उसके पीछे की मंशा ये थी कि सरकारी जो स्कूल है जी, जो सरकारी स्कूल है उनको खत्म करना और एक बार प्राइवेट में डाल के उनको तंग करके ना कैसे कैसे जो गरीब बच्चे पढ़ लेते हैं उनको शिक्षा से महरूम करना। जी जी। तो उसी झांसे के अंदर ये अभी मैं लेटर दिखा रहा हूँ आपके जी। ये अभी 17/7/2023 का लेटर। जी जी। इसमें से पिछली बार जो जिन बच्चों का चिराग योजना में एडमिशन हो गया था जिन स्कूलों में, उन स्कूलों को बाहर कर दिया जी चिराग योजना से। अब जो वो प्राइवेट स्कूल हैं जो जिन चिराग के अंदर एडमिशन लिए थे, अब वो जो एडमिशन वाले बच्चे हैं उनको निकाल रहे हैं स्कूल वाले। मामला है ये। इसका इस लेटर में बहुत से सर आप इस लेटर में क्या मतलब ये भी लिखा है कि जिनका एडमिशन पिछली बार हुआ था चिराग के तहत, तो क्या मतलब अब की बार उनका एडमिशन नहीं होगा, मतलब क्या है इस लेटर में? इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। नहीं है। इसमें जो स्कूल अभी नए पैनल पाई हैं उनमें ये तो सर फिर नई की हुई ना, नए एडमिशन नहीं होंगे। नए एडमिशन होंगे, जो पुराने एडमिशन है ना। हाँ। जो पहले चिराग के अंदर बच्चे जो हो लिए उन स्कूलों को पैनल से ही आउट कर दिया, तो अब वो बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे? उसके बारे में सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। और हमारा ये निवेदन है कि जिन बच्चों का एडमिशन पिछले सालों हुआ है
जिन जिन स्कूलों में, तो उनको या तो एनओसी दे के दूसरे जो स्कूल पैनल में है उनमें शिफ्ट करे, या उनकी जो पहले की जो फीस है बकाया या आगे आने वाली है वो सरकार वहन करे। उन बच्चों के साथ किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। जी जी अकेला शिवानी का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा में लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। जी। और बीओ साहब कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, बता रहे हैं, तो अभी कोठारी भाई ने बताया कि 2 दिन का टाइम इनको दिया गया है, 2 दिन में इसका समाधान कर लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जो पेरेंट भाई हमारे साथ आए हुए हैं, तो हम सब लोग मिलके ना आंदोलन करेंगे इसके लिए। और हम ये आश्वस्त करते हैं कि शिवानी के प्रत्येक बच्चे को हम सब लोग साथी मिलके, पेरेंट भी और भाई बंद भी, हम सब लोग मिलके उन बच्चों के साथ बिल्कुल न्याय करेंगे जिनके साथ ही स्कूल वाले अन्याय कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ राजू प्रधान जी भी हैं, एक बार इनसे भी जानेंगे। हाँ जी प्रधान जी, आपकी भी कोई समस्या है कि वैसे आ रहे हो आप? समस्या तो बच्चों की समस्या तो है, तो हमारी सभी की है। जी ये तो सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया था, जो बच्चे गरीब के बच्चे जो पढ़ रहे थे ना, शिक्षा से वंचित करने के लिए बहुत बड़ी साजिश थी सरकार की ये। और ये सरकार नहीं चाहती किसी गरीब का बच्चा आगे बढ़े। इन्होंने एक बार तो लॉलीपॉप दे करके एडमिशन करवा दिया, मेरे साथ भी बीती है। जी, मतलब आपने भी हाँ, मेरा बच्चा +2 में था, सरस्वती में एडमिशन करवा दिया। चलो तो +2 एमडीएस में जी। और ये बीओ साहब ने यहाँ से लेटर जारी किया था, बच्चा आपका फ्री पढ़ेगा। तो भी मैं 10-15 हजार रुपये मैं स्कूल को दे चुका हूँ, और सर्टिफिकेट उसका जो +2 का है वो स्कूल नहीं दे रहे अब तक। वो कह रहे फीस दो। तो आप नाराज जो हो, मतलब स्कूल वालों से, एमडीएस वालों से हो या फिर सरकार से हो? दोनों की मिली भगत है। अच्छा। पहली बात तो उन्होंने एडमिशन लिया क्यों पिछली बार जी। और जो पीछे जो एडमिशन हो गए पिछले साल के, वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? जी। उन बच्चों का भविष्य तो अंदर में लटक गया। ये नीति है सरकार की, सरकारी स्कूल बंद करना एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जनता समझी नहीं और जनता को बेवकूफ बना करके इन लोगों ने फिर ऐसा काम कर दिया। अब जो पिछली बार जो एडमिशन हुए थे पिछले साल है, उसकी तो फीस इन्होंने एक बार दे दी। अब वो स्कूली पैनल से निकाल दिए, जो बच्चे के एडमिशन हो रहे थे वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे अब? या तो सरकार जो पैनल में ले रखे हैं। मतलब आपकी जो मुख्य मांग है वो क्या है? मुख्य मांग यही है बच्चों का समाधान हो। अच्छा। बच्चों की शिक्षा न अतरंग में लटके, अन्यथा नहीं तो सरकार जिम्मेवार होगी, इसका आंदोलन होगा तो लोग सड़कों पर आएंगे। ठीक है। तो और भी हमारे साथ जो साथी है, इनके जो बच्चे जो पढ़ते हैं। हाँ जी भाई, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार जी। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? मेरे तो एक गुड़िया पढ़ती है। एक गुड़िया पढ़ती है जी। तो मतलब जो आपका जो एडमिशन हुआ था कैसे हुआ? कोई चिराग के तहत हुआ था, फिर क्या और हुआ? उसमें बोले यूनिवर्सल चार्ज लगेगा, तो 2000 रुपये भी लिए थे। अच्छा। तो वो तो हो गया। फिर इस बार भी बोले कि एनुअल चार्ज लगेगा, शुरू में कागज पूरे दिए। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद फीस मांगने लग गए, बोले वो सब इस चिराग योजना बंद हो गई। अच्छा, अब बच्चों को खड़ा करा देते हैं स्कूल में, बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते हैं। तो मतलब अभी क्या आपकी जो मांग क्या है? हमारी मांग है जिस तहत बच्चों को लिए थे उसी तरह पढ़ाया जाए। अच्छा, उस तरीके से पढ़ाया जी, या तो कोई और स्कूल हो उसमें उनको दाखिल किया जाए, या तो मतलब उनको बच्चों को ट्रांसफर किया जाए। तो जो यहाँ के जो जो पेरेंट्स है उनका जो कहना है कि या तो उन बच्चों का कोई समाधान किया जाए, या तो सरकार उनकी जो फीस है उसको वो भरपाई करे, या फिर मतलब जो स्कूल है वो मतलब दाएं बाएं जैसे भी उनका ट्रांसफर करके मतलब कहीं और एडजस्ट करे, महकमा करे, या फिर मतलब बी ऑफिस से करे, लेटर जारी करे, शिक्षा मंत्री कोई भी करे, मतलब इनके बच्चों का जो समाधान है वो समाधान हो। तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। तो हमारे साथ डॉक्टर सुदेश कुमार जी मौजूद है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मतलब कैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा रहे हो? ये जी सरकार की नीतियां हैं गलत, दोगली नीति अपना रही है सरकार। एक तरफ कह रही है कि साक्षर करो, हर बच्चे को साक्षर होना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार के ये चाह रही है कि बच्चा पढ़ लिख के आगे न चला जाए, कहीं जो है आगे नौकरी न देनी पड़े। सरकार की जो है नीतियां ही गलत चल रही हैं। अब यही देखो, चिराग योजना के तहत यहाँ स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में जो है एडमिशन कर लिए गए। अब उन बच्चों से जो है फीस की मांग की जा रही है, हर रोज उनको जो है ना प्रार्थना के अंदर खड़ा किया जा रहा है और फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो इससे जो है नए तो बच्चे पढ़ सकते हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं। सुबह सुबह जब बच्चों को जो स्कूल में के लिए तैयार किया जाता है तो बच्चे। तो ये मतलब जो एडमिशन हुआ था तो मतलब कैसे क्या कह के हुआ था? एडमिशन यही कि जब एडमिशन हुआ था तो इनको जिस क्लास के अंदर एडमिशन है और जहां तक वो स्कूल है उस तक जो है उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा, कुछ भी उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। परंतु फिर भी ये जो है एडमिशन ले रहे हैं, इन पेरेंट्सों को जो है एडमिशन लिए गए हैं 2-2, 3-3 हजार।
यहाँ तक कि ये 420 करके कई बच्चों के तो इन स्कूलों ने क्या है SLC भी काट दी है। ये हालात हैं। मतलब जबरदस्ती से काट। हाँ, जबरदस्ती एक बच्चों को जो है कोरे कागज पर साइन करवा करके और उनकी SLC जो है काट दी गई। अब उनको क्या हो। किस स्कूल का जिक्र है? ये सरस्वती स्कूल का है जी, MDS जी। तो ये जो है ना सारे के सारे जो है गलत सिस्टम चल रहे हैं। सरकार की नीतियां गलत हैं, प्राइवेट स्कूलों की नीतियां गलत हैं। कहाँ दिक्कतें हैं ये तो हमारे जो है BO साहब आज मिले नहीं, उनसे पता किया जाएगा। यहाँ से फिर आगे डिसीजन जो है इसका बारे में लिया जाएगा। चलो धन्यवाद सर। आज हम पहुंचे हैं खंड शिक्षा जो अधिकारी जो इनका ऑफिस है सिवानी मंडी में, तो BO साहब हमारे साथ हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर ये जो चिराग योजना को लेकर कुछ जो पेरेंट्स है इनकी जो शिकायतें हैं कि ये योजना बंद हो गई है या चालू है, ये उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, चिराग योजना एक हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है जो कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत स्कूल नॉमिनेट किए गए हैं फॉर्म 6 भरवा करके, उनकी अनुमति ले करके। और इस बार जो है ना पिछले सेशन में जो स्कूल अलॉट किए गए थे, इस बार कुछ अलग स्कूल अलॉट किए गए हैं। और जो पहले जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिन स्कूलों को पहले नॉमिनेट किया गया था, उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को वो स्कूल जिस स्तर का है उस स्तर तक वो बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ेंगे। उनसे किसी प्रकार की कोई फीस क्लेम नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार समय समय पर इस बारे में पत्र भी जारी कर चुकी है। और उनके जो फीस का जो इश्यूज है वो इशू हमने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी से भी संपर्क किया है। वो जल्दी ही ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा एक और बताइए कि ये जो अभी आगे इसके बारे में क्या रहेगा कि मतलब ये क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो इन्होंने फीस दे चुके हैं जो बच्चे, और तो उसके बारे में क्या रहेगा? उसके बारे में नहीं, फीस लेने का कभी तक कोई लेटर नहीं आया है। कोई भी फीस प्राइवेट स्कूल ने लेनी है ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। जो स्कूल इस बार जो है अलग कर दिए हैं, 2 स्कूल हमारे सिवानी ब्लॉक में नॉमिनेट हुए हैं, PC मॉडल स्कूल बड़ुआ और आदर्श स्कूल सिवानी। 2 स्कूलों में चिराग योजना के बच्चे नए एडमिशन जो होंगे वो उसी में उन स्कूलों में होंगे। जो पुराने जो स्कूल चल रहे हैं उनमें एडमिशन नहीं होंगे। उनमें जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से वो पढ़ते रहेंगे और उनसे कोई फीस क्लेम नहीं की जाएगी। स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ जी। तो अभी हमारे साथ BO साहब बात कर रहे थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।